हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके स्टडी क्लासेस पे। आज के हम अपने लेक्चर में नंबर सिस्टम में इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर क्या होते हैं, इन सबको क्या करेंगे वन बाय वन स्टडी करने का प्रयास करेंगे। बेसिकली ये सब कुछ ऐसे नंबर हैं जिनकी डेफिनेशंस बच्चे अक्सर भूल जाते हैं या मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इसके कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। तो आज के हम अपने लेक्चर में बेसिकली इन्हीं सब नंबरों को एकदम सरल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे और यह हम गारंटी देते हैं कि इस लेक्चर के अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो इस नंबर के बारे में आप कभी भी भूलेंगे नहीं। इसकी डेफिनेशन आपके मन और दिमाग में क्या होगा, एकदम बैठ जाएगा। तो आइए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते समय सबसे पहला नंबर क्या लेते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं। देख लीजिए इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर, देखिए इन सब नंबरों को समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि फैक्टर क्या होते हैं। ठीक ना, सबसे पहले समझते हैं कि फैक्टर क्या होते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब की डेफिनेशन को बताते समय हम बेसिकली किन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए सबसे पहले हम क्या बता दे रहे हैं, फैक्टर क्या होते हैं। देखिए फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर उस नंबर को कहते हैं जो गिवन नंबर को क्या करे, एग्जैक्टली या कंप्लीटली क्या करे, डिवाइड करे, उसे क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। आप एग्जांपल से समझ लीजिए। सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं 6 ले लेते हैं तो 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपने क्या देखा, ये जो 2 है ये 6 को भी डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली, और ये 3 क्या कर रहा है, ये भी 6 को क्या कर रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2 क्या कर रहा है 6 को, और ये 3 भी क्या कर रहा है 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये 2 टाइम्स में ये कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि वैसे नंबर जो क्या करे, गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे, ठीक ना, या कम्प्लीटली डिवाइड करे, तो उस नंबर को क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर 2 and 3 क्या है, ये फैक्टर है। किसका फैक्टर है, 6 का फैक्टर है। तो आइए अब समझते हैं कि इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, वैसे नंबर द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड द इवन नंबर। मतलब कहने का है कि वैसे नंबर, आपके पास ऐसे कोई भी नंबर हो जो क्या हो 2 से डिविजिबल हो, उसे क्या कहते हैं, आपके इवन नंबर कहते हैं। लिख लीजिए, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर। अगर आप इसका एग्जांपल कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल है, 4, 6, 8, -8, -10, और इसी तरीके से क्या हो जाएगा, etc। ये आपके क्या हो जाएंगे, इवन नंबर हो जाएंगे। अब इवन नंबर के बाद आता है आपका क्या, ऑड नंबर आता है। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं, वैसे नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड द ऑड नंबर। देख लीजिए, द नंबर which is not divisible by 2 उसे आप क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। इसका एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए। अगर इसका एग्जांपल आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, ठीक, 5, 7, आपका 11, इसी तरीके से etc ये चलता जाएगा। देखिए ये सब जितने नंबर हैं ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसीलिए हम इस नंबर को क्या कहेंगे, ऑड नंबर। और देखिए इवन नंबर को आप क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ऑड नंबर को क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। और उसके बाद से अब आपका क्या आता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर को डेफिनेशन को बोलते समय अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं कि इसकी डेफिनेशन होगी की, और गलती करे भी क्यों ना, क्योंकि बचपन से और बेसिकली उन्हें लोअर क्लासेस से यही डेफिनेशन बताई जाती है कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। और वो डेफिनेशन क्या बताई जाती है कि वैसे नंबर जिसके पास क्या हो, 2 फैक्टर्स हो, वो फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 1 and itself। डेफिनेशन क्या बताई जाती है, द नंबर विच हैव 2 फैक्टर, ठीक ना, क्या हो उसके पास 2 फैक्टर हो, कौन कौन से, 1 and itself। कहने का मतलब क्या हो, 1 हो और फिर क्या हो, अपने आप से हो, उसका एक अपने आप फैक्टर हो। जैसे एग्जांपल अगर यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए 2, आपने 2 कंसिडर कर लिया, 2 के पास क्या है, 1 एक फैक्टर है, और 2 के पास क्या है, 2 अपने आप से भी क्या है, डिविजिबल है, ठीक ना। इसी तरीके से आप 3 को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 1 से भी है और 3 3 से भी है, ठीक। इसी तरीके से देख लीजिए, अगर आप 4 को कंसिडर करते हैं तो इसके फैक्टर क्या है, 1, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या है, 4 से भी डिविजिबल है, मतलब उसके फैक्टर है। और इसी तरीके से आप 5 को कंसिडर करेंगे तो 1
2 सॉरी 1, यहाँ पर क्या हो जाएंगे 5। उसी तरीके से जब आप 6 को कंसीडर करेंगे तो 1 2 3 और यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके फाइनली 6 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसे देखेंगे तो इसके पास देखिए 2 फैक्टर्स तो हैं, वो फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 एंड इटसेल्फ, मतलब कहने का मतलब एक 1 है और एक क्या है खुद वही नंबर है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके प्राइम नंबर, ये भी क्या हो जाएंगे प्राइम नंबर, यहाँ पर देख लीजिए ये भी क्या हो जाएंगे प्राइम नंबर। बट इन केस ऑफ 4 इसके पास टोटल कितने फैक्टर आ रहे हैं, 2 फैक्टर आ रहे हैं। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमें बचपन से क्या बताई जाती है कि किस उसके पास क्या हो 2 फैक्टर हो, और वो 2 फैक्टर क्या हो 1 एंड इटसेल्फ हो। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आपका नंबर क्या है प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक ना। अब देख लीजिए इसके डेफिनेशन में झोल कहाँ है, इसके डेफिनेशन में बेसिकली कमियां कहाँ हैं। अगर इसके डेफिनेशन में अगर हम कुछ और चीज एक्स्ट्रा कर देते हैं, कुछ और लैंग्वेज इसमें एक्स्ट्रा कर देते हैं, तब उसकी डेफिनेशन क्या होगी एकदम एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगी। और वो सब क्या है देखिए, इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं, देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, द नंबर which have exactly 2 distinct factor, ठीक ना। वैसे नंबर जिसके पास क्या हो एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हो। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब क्या होता है डिफरेंट, अलग अलग हो। कहने का मतलब क्या हो 2 फैक्टर तो होने चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ तो होना चाहिए, लेकिन वो दोनों क्या होने चाहिए अलग अलग होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है 2 तो फैक्टर है 1 एंड इटसेल्फ, लेकिन दोनों क्या है अलग अलग है। देखिए 1 अलग है और 2 क्या है अलग है। इसी तरीके से 3 के केस में क्या है 1 और 3 है, ये दोनों 2 हैं, लेकिन 2 के साथ क्या है डिस्टिंक्ट भी है, और डिस्टिंक्ट के साथ क्या है दोनों अलग अलग भी है। कहने का मतलब क्या है, अगर इस डेफिनेशन को देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या है करेक्ट है। इसके अनुसार देखिए झोल कहाँ पास आती है, इसकी दिक्कत कहाँ थी। अगर हम 1 को कंसिडर करते हैं तो इस डेफिनेशन के तहत क्या होनी चाहिए, इस डेफिनेशन के तहत 1 होनी चाहिए एंड इट सेल्फ होनी चाहिए। मतलब 1 क्या होना चाहिए, एक बार 1 से डिविजिबल होने चाहिए और अपने आप खुद से डिविजिबल होने चाहिए। देख पा रहे हैं ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशन से आप 1 को भी प्राइम नंबर कह ले जाओगे, और कहीं ना कहीं क्या है 1 आपके प्राइम नंबर नहीं होते हैं, ठीक। क्योंकि ये नंबर क्या है, कहने का तो मतलब ये कि नंबर क्या है, नंबर तो दोनों सेम ही है ना, और नंबर क्या होने चाहिए आपके डिस्टिंक्ट होने चाहिए। इसलिए यहाँ पर क्या होता है ये 1 आपके क्या है आपके प्राइम नंबर नहीं है। तो इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन क्या होगी, एग्जैक्टली हैविंग अ डिस्टिंक्ट 2 फैक्टर होने चाहिए। उसके बाद से आपका आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को आप क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर को आप कहते हैं, कंपोजिट नंबर को आप क्या कहते हैं हिंदी में भाज्य संख्या। वैसे संख्या क्या होता है आपके भाज्य संख्या होता है। देख लीजिए भाज्य संख्या क्या होता है, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिसके पास क्या हो 2 से अधिक फैक्टर हो, उसे क्या कहते हैं आपके कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक ना। एग्जांपल ले लीजिए, अगर यहाँ पर आप लेते हैं देख लीजिए कंसिडर कर लीजिए 4 के पास फैक्टर कितने हैं 1 से भी डिविजिबल है, 1 है 2 है और ये क्या है 4 है। फिर यहाँ पर अगर 5 ले लेते हैं तो 1 है और सिर्फ क्या है 5 है। 6 लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 से 2 से फिर 3 से फिर ये क्या 6 से। कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसे देखेंगे तो क्या इसके पास 2 से अधिक फैक्टर है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए इसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएंगे कंपोजिट नंबर नहीं होंगे। फिर यहाँ पर देख लीजिए इसके पास क्या मोर देन 2 फैक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, ठीक। अब कंपोजिट नंबर के बाद आपका आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब है इसकी डेफिनेशन में ही क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया को का मतलब क्या है 2, ठीक ना। हम क्या करेंगे 2 नंबर के बीच के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले को प्राइम क्या होता है, वैसे नंबर द नंबर हैविंग द नंबर हुज HCF इज क्या है 1 होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है HCF ऑफ किसी भी 2 नंबर का क्या होना चाहिए 1 होने चाहिए। तो वैसे हम उसे क्या कहते हैं आपके को प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, सबसे पहले आप मान लीजिए 2 ले लीजिए और यहाँ पर क्या ले लीजिए 5, तो 2 एंड 5 आर को प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि इसकी HCF कितनी है 1 है, ठीक ना। फिर उसी तरीके से आप क्या ले लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर आप 2 के बाद ले लीजिए 4 और 4 के बाद आप क्या ले लीजिए 9 ले लीजिए। तो ये भी क्या है आर को प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि इसकी भी HCF क्या है 1 है। देखिए 4 के बाद 4 1 से है 2 से है और फिर क्या है
4 से है, फिर 3 क्या हो जाएगा, वो भी 9 क्या हो जाएगा, वो भी 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 9 अपने आप से भी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 7 ले लेते हैं और 11 ले लेते हैं तो ये भी क्या है, आर ओ प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि इसकी एचसीएफ क्या है, 1 है। तो दीज आर दी नंबर, दीज आर दी को प्राइम नंबर। ये क्या होते हैं, आपके को प्राइम नंबर होते हैं। तो आज के लेक्चर में आपने क्या देखा, इन सब नंबरों को क्या देखा, एकदम से एकदम सरल लैंग्वेज में सीखा। हम यह कंफर्म गारंटी देते हैं कि अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देखे होंगे तो आप इन सब की डेफिनेशन को आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि इतने सरल लैंग्वेज में कहीं नहीं बताया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट नोट ये बताए जाते हैं 1 के बारे में। 1 क्या होता है, देखिए इम्पॉर्टेंट नोट। इम्पॉर्टेंट नोट में क्या है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक ना, 1 क्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्यों, कहने का मतलब ये प्राइम के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, उसके पास 2 होने चाहिए, दोनों क्या होनी चाहिए, 1 इन इटसेल्फ होनी चाहिए, और दोनों अलग अलग होनी चाहिए। तो 1 के केस में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। देखिए 1 है और क्या है, 1 अगर इस तरीके से फिर करें तो ये क्या, डेफिनेशन फेल हो जाएगी। अब कंपोजिट का मतलब क्या होता है, उसके पास मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, और 1 के पास क्या है, सिर्फ 1 ही है। तो यहाँ से ये डेफिनेशन क्या होती है, 1 क्या करता है, इन सब डेफिनेशनों को सेटिस्फाई नहीं करता है। दैट्स व्हाई 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और इस वीडियो को आप क्या करें, जो भी आपके सीनियर हैं या जो भी जूनियर है, जिनको क्या होता है, इनके कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम होता है, तो हमारा वीडियो क्या है कि उन सब तक शेयर करें, पहुंचाएं, और इस वीडियो को क्या करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।